हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में 10वां के प्रीवियस ईयर टेस्ट 10वां के हिंदी के सीरीज हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग इसके पहले 50 क्वेश्चन में 50 तक कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से करेंगे। तो देखते प्रश्न संख्या 51। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो पूर्वजनन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा, यहीं से या आपको प्रश्न कराया जा रहा है, से भी आई सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो हिंदी का जो 500 टेस्ट का सीरीज है वो सीरीज चल रहा है। तो टेंशन ना लीजिए, घबराए नहीं, बने रहे पवन टीचिंग सेंटर, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 52। मछली कहानी के लेखक है। मछली कहानी के लेखक कौन है? साबर दहिया, बी में यतीन्द्र मिश्रा, श्रीनिवासन, डी में विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एकदम ये जो है ना, जो लेखक परिचय है, 9 मिनट 9 से कुछ लगभग 10 यानी लगभग 10 मिनट का वीडियो है, वो जाकर देख लीजिए। उससे फाजिल एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। प्रश्न संख्या 53। धर्मशाला का संधि विच्छेद होगा। कौन साला? धर्मशाला का संधि विच्छेद कौन होगा? ध प्लस आत्मा, धर्मात्मा प्लस आ, धर प्लस मात्मा और धर्म प्लस आत्मा। प्रश्न संख्या 53। कौन थ्री? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, धर्म प्लस आत्मा, धर्म आत्मा होगा। प्रश्न संख्या 54। निबंध है। कौन बंध? निबंध है क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, बी में मछली, सी में बहादुर, डी में भारत माता। तो प्रश्न संख्या 54 का क्या आंसर हो जाएगा? बोल सर, प्रश्न संख्या 54 का आंसर हो जाएगा ए, निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन है। निबंध है क्या है? परंपरा का मूल्यांकन है क्या है? निबंध है। ये भी आपका जो 10 मिनट का वीडियो, उसमें वो सर कितने क्वेश्चन, कितना बढ़िया वीडियो है जो 10 मिनट में सारा क्वेश्चन बोल रहे हैं, आ जाएगा। आप एक बार जाके भी तो देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 55। शुद्ध शब्द है। रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। प्रश्न संख्या 55। कौन 55 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, जो रोशन है, जो शुद्ध शब्द है। कौन शब्द? शुद्ध शब्द। लीजिए, हम स्लाइड को ऊपर बढ़ा दिए। प्रश्न संख्या चलता अगला। प्रश्न संख्या 56। मैक्स मूलर डॉट का विद्वान था। मैक्स मूलर किसका विद्वान था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी रूस का, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या होगा? वो सर, प्रश्न संख्या 56 का आंसर हो जाएगा डी, मैक्स मूलर था, जो जर्मन का विद्वान था। प्रश्न संख्या 57। कौन 57? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार थे। कौन थे सफल कहानीकार? ऑप्शन नंबर ए साबर दहिया, बी ईश्वर पटेकर, सी श्रीनिवासन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बोल सर, हमके का बोल सर 57 का आंसर हो जाएगा ए, साबर दहिया राजस्थानी भाषा के सफल कवि कहानीकार थे। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? कौन पा? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बोल सर, बुढ़ापा में जो है आप प्रत्यय है। बुढ़ा आपा। कौन आपा? बुढ़ापा। प्रश्न संख्या 59। सीता के कितने बेटे थे? किसके? बोल सीता के कितने बेटे थे? प्रश्न संख्या 59। तो बोल सर, हम के का? तो बोल सर, सीता के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। प्रश्न संख्या आगे चल रहे हैं। कौन गे? आगे कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। चलते प्रश्न संख्या अगला कह रहा है। लीजिए, स्लाइड को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, स्लाइड को बढ़ाते हुए। प्रश्न संख्या 60। शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए यही मेरी पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी रोटी ताजी है, ऑप्शन नंबर सी दाल कच्चा है, ऑप्शन नंबर डी सुरेश को पूछो। प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर, प्रश्न संख्या 60 का आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध वाक्य है, यह मेरी पुस्तक है। कौन तक है? पुस्तक है। प्रश्न संख्या 68। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। कौन विश्वास? ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में ऑप्शन नंबर ए सुखाड़ की समस्या, ऑप्शन नंबर बी बाढ़ की समस्या, ऑप्शन नंबर सी दहेज की समस्या और ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार की समस्या।
तो 61 कौन बन 61 का आंसर क्या हो जाएगा बी, बाढ़ की समस्या। ढाते विश्वास कहानी किसके, बाढ़ की समस्या। ये भी आपका कहाँ से, वही 10 मिनट वाले वीडियो से, लेखा का परिचय वाला वीडियो देख लीजिए, एकदम क्लीन आउट हो जाएगा ये सारे प्रश्न। प्रश्न संख्या 62, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऑफ, ऑप्शन नंबर सी सवा, ऑप्शन नंबर डी आ। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 62 का आंसर हो जाएगा ए, अभाव में ए उपसर्ग है, कौन आ उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 63 कौन थ्री 63, तो बोल सर 63 में क्या है? देखिए पढ़िए, सीता के बेटी ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? सीता के बेटों ने सीता के कितने रुपये माहवारी देने का खर्च किया था? बोल सर हमके का, बोल प्रश्न संख्या 63 कौन 60 63, प्रश्न संख्या 63 का आंसर हो जाएगा सर ए हो जाएगा। 50 रुपया माहवारी देने का क्या किया था? निर्णय लिया था। किसके बेटे? सीते के बेटे। क्या गो था? 3 गो। नीचे कमेंट बॉक्स में आप पढ़े होंगे तो नाम लिख के बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 64, हमको पढ़ने से पहले आप नीचे आपका आंसर आ जाना चाहिए। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी में, ऑप्शन नंबर सी 9वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 4थी सदी। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। प्रश्न संख्या 64 का जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए। बोल सर लॉक कर दे जाए, किसको लॉक किया जाए? पहला संख्या एक, ऑप्शन नंबर ए को 8वीं सदी का लॉक कर दिया जाए। यानी उत्तर भारत के नागरिक लिपि के लेखक कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। प्रश्न संख्या 65, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? किस पर? बहादुर पर। तो बहादुर पर 11 रुपये। बोल सर ये तो डायरेक्ट बताइए, 11 रुपये का क्या लगा था? चोरी का इल्जाम लगा था। जैसे 11 रुपये का पौना का देता ना, 11 रुपये देता चंदा, उसे चंदा का इसका क्या लग गया था? इल्जाम लगा था। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो सर भारत माता कविता में भारत का अकाल्पनिक, यथावत, इनमें से कोई नहीं, आदर्श। तो बोल सर फिर प्रश्न संख्या 66 का आंसर होगा सी, यथातथ किया गया था, जैसे था उसे ही भारत का चर्चा किया गया था। प्रश्न संख्या कितना? 67, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? और सर इसको देखिए ना, भीमराव अम्बेडकर। संविधान को भारत के बारे में कुछ भी आएगा तो भीमराव अम्बेडकर को टिक मार के आगे बढ़ाइएगा। हम लीजिए, आप बोलेंगे हम टिक नहीं मारेंगे, हम लॉक कर देते हैं, बोलते आप तो जी। बोल सर प्रश्न संख्या 68 बोलिए, सीता रुआसी क्यों हो गई थी? तो बोल सर सीता रुआसी बेटी के दुलकार से, बहुओं से फलकार से, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर से। बोल सर प्रश्न संख्या 68 कौन है? 68 का हो जाएगा सी, अपना काला ओढ़ना देखकर सीता रुआसी सी हो गई थी। कौन सी हो गई थी? रुआसी सी। प्रश्न संख्या अगला कौन गला? अगला कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। कह रहा कि सर 69, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो बोल सर गौड़ देश के, कयाज देश के, बाहिस्क देश के, गंधार देश के। बोल सर प्रश्न संख्या 69 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश का जो लोग थे, जो बड़े बड़े नख पहना करते थे। प्रश्न संख्या 70, हिरोशिमा कहाँ है? लीजिए। तो सर मारियन जल्दी जाके जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। पूछ लेगा बम कौन गिराया था हिरोशिमा पर? अमेरिका ने गिराया था। प्रश्न संख्या 71, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से ली गई? लीजिए, ये भी आपका 10 मिनट वाला वीडियो बम में से है जी। तो नागरिक लिपि की शीर्षक पाठ किस पुस्तक से ली गई? अक्षर की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, इनमें से कोई नहीं। बोल सर प्रश्न संख्या 71 का हो जाएगा आंसर ए, भारतीय लिपियों की कहानी से। कौन लिपियों की कहानी से? भारतीय। प्रश्न संख्या 72, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन भाषा? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी मराठी लिपि। तो प्रश्न संख्या 72 कौन टू 72 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, देवनागरिक से। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 कौन 73 का किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठते हैं?
किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठते हैं? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर का, बी धर्मगुरु का, सी भक्त का, डी दानव का। तो प्रश्न संख्या 73 कौन थी? 73 प्रश्न संख्या जो है जो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भक्त। ईश्वर है जो भक्त को खोकर अपना ईश्वर ही क्या अपना अस्तित्व को खो बैठते हैं। कौन देने एक बात ध्यान देने योग्य बात कौन लर है सर? क्लियर है, आगे बढ़िए। हमकी कौन संख्या बोल सर? प्रश्न संख्या 74 रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की? बोल सर हमके क्या बोल लॉक कीजिए, हमकी कौन जी? बोल सर ऑप्शन नंबर सी इटली की लॉक कीजिए, 74 का सी हो जाएगा आंसर। हम लीजिए लॉक कर दिए। बोल सर हमके कहा प्रश्न संख्या 75 प्रश्न संख्या 75 अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? अक्षर ज्ञान जो कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? बोल सर उतरे का काम कौन करता है? हमकी कौन करता है जो आप बताइए। बोल सर नहीं आप जानते, हमकी नहीं जानते। बोल उतरने का काम खा करता है, खा से कबूतर खरगोश बार बार उतर जाता है नीचे। हमके लीजिए उतर गया खा आओ कुछ। प्रश्न संख्या कौन 76 अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रु में कितने दिनों तक रहे? ऑप्शन नंबर ए 19 दिनों तक, बी 7 दिनों तक, सी 1 महीने तक, डी 20 दिनों तक। सर प्रश्न संख्या 76 काउंटर 76 का आंसर क्या होगा? हमकी क्या होगा? बोल सर ए होगा, नहीं जानो 19 दिनों तक रहे थे आप अशोक वाजपेयी। हमके लीजिए अशोक वाजपेयी 19 दिन तक रह गए थे। प्रश्न संख्या कितना 77 कौन 77 चलते प्रश्न संख्या 77 में कहा घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भंगू ने, संतू ने, माँ ने, पिताजी ने? तो बोल सर पिताजी ने कहा था। किसको? भंगू को कहा था। प्रश्न संख्या 78 बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? कौन खा? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 2005, ऑप्शन नंबर बी 27 जुलाई 2006, डी सी 18 जुलाई 2004 और डी 21 अगस्त 2006। तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बोल सर फिर आप बोलिएगा कि 10 मिनट वाला वीडियो में पूरा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ। हम हाँ बोलबे करेंगे हुए ये तब तो कौन है सर? हम जाकर देखें, हम देखिए कमेंट बॉक्स में नीचे लिखा हुआ। प्रश्न संख्या 78 बोल सर प्रश्न संख्या 78 का क्या होगा आंसर? हम कि ऐसे तो बता देते हैं, डी होगा 21 अगस्त 2006 का निधन उनको हो गया था। प्रश्न संख्या 79 गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसा, प्रतिरोध, अक्षर ज्ञान, अनुवाद, अंग्रेजी की शिक्षा? बोल तो सर 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर हो जाएगा ए अहिंसा, प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 80 गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे? सगुण भक्ति धारा का, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का? बोल सर हमके का बोल प्रश्न संख्या 80 का आंसर होगा बी निर्गुण भक्ति का थे। हमके लीजिए लॉक कर दिए। प्रश्न संख्या 81 गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? लीजिए फिर वही 10 मिनट वाला वीडियो। बोल सर जरूर हम देखेंगे, इतना प्रश्न उससे आएगा हमके ये करता है। तब गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर प्रश्न संख्या 81 का आंसर हो जाएगा 1560 में। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ? 1560 में हुआ। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या 82 रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? कौन खान रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? बनारस, बी ब्रजभूमि, सी महरौली, डी हस्तिनापुर? प्रश्न संख्या 82 कौन 82 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ब्रजभूमि चले गए थे। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। बोल कैसे सर? हम की ऐसे। प्रश्न संख्या अगला 83 रसखान की भक्ति कैसी थी? तो सगुण थी, निर्गुण थी, नवगुण था और सहस्रगुण था। तो बोल सर हमके का बोल प्रश्न संख्या 83 का पता है कौन आंसर होगा? हमकी कौन होगा? तो लॉक कीजिए सगुण था। रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण थी। प्रश्न संख्या 84 कौन 84 कवि प्रेमधर के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो बोल सर कवि प्रेमधर के अनुसार भारत में भार्यता ही नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। हमके लॉक कर दिया। लीजिए प्रश्न संख्या 85 कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उसके घर के पास बहती रहे? वो सर ये भी पूछे की बात है। चाहते थे कौन? महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा मेरे देश के घर तक आती रहे। लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। प्रश्न संख्या 86 कौन 86
कर 86 में स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ऑप्शन में चौपाई, दोहा, सोरठा या छप्पा। बोल सर हमके का बोले 86 का आंसर आपको पता है कि क्या होगा? हमके क्या होगा बता दीजिए। बोल बी होगा सर। हमके कैसे जी? बोल दोहा है, ये स्वदेशी शीर्षक जो पाठ्य पुस्तक है एक प्रकार का दोहा। हमके वाह आप तो बहुत पढ़ने में तेज हो गए। बोल सर आप पढ़ा तो रहे ने। हमके वाह। प्रश्न संख्या 87 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? लीजिए शंभू महाराज थे, बिरजू महाराज के कौन थे? तो सर शंभू महाराज बिरजू महाराज के जो चाचा थे। वाह आपको बहुत तेज हो गए जी। बोलो हाँ सर। प्रश्न संख्या 88 भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया? भारत सरकार ने दिनकर को जो कौन सा अलंकार प्रदान किया था? बोल सर हमके का बोली 88 है। हमकी हाँ बोल पद्म भूषण किया था। हमके लीजिए ऑप्शन नंबर डी मात्र पद्म भूषण किया था भारत ने तब। बोल सर हमके का बोले आगे प्रश्न संख्या 89 हमकी वाह कौन सी कृति अज्ञान की है? ऑप्शन नंबर ए निशिथ, ऑप्शन नंबर बी सुबह का तारा, ऑप्शन नंबर सी अरे यावर रहेगा याद या गुंजन। सर अगेन लीजिए अब फिर बोलिएगा कि 10 मिनट वाला वीडियो में हम कि हाँ है यही वाला प्रश्न लीजिए सर देखेंगे हम कि जाइए बिल्कुल जाके देखिए आप। ऐसे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको। 89 कौन 9 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। अरे यावर रहेगा यादगार कौन सी कृति है? अज्ञान की। एक ब्रिज की हत्या के कवि कौन है? लीजिए। बोल सर 10 मिनट बोला हम कि हाँ बोल नहीं बोलिए हम कि लीजिए हम नहीं बोलते समझदार है समझ गए होंगे आप। एक ब्रिज की हत्या कवि के लेखक कौन है? अज्ञान, पंत, कुंवर नारायण, जीवन नारायण। तो सर प्रश्न संख्या 90 का क्या हो जाएगा? हम कि 90 का बस वही होगा सभ्य वाला वो कौन सी हम कि लीजिए कुंवर नारायण। एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण की क्या आकृति है यानी लिखी गई है। बोल सर हम तो पहुंचने वाले हैं कि कहाँ जी? बोल पहुंचने वाले हैं कि लीजिए तो पहुंचा देते हैं 91 में। बोल शतक मारने वाले हैं फिर से यानी 200 क्वेश्चन के लगभग पहुंचने वाले हम लोग हैं। दुष्चक में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाला कौन सा पुरस्कार प्राप्त थे? ऑप्शन में ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी सोवियत लैंड नेहरू पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर डी नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सी साहित्य अकादमी पुरस्कार से बीरेन डंगवाला को पुरस्कृत किया गया था। प्रश्न संख्या 92 गायक की स्त्रीलिंग होगा तो बोला गायक कौन सा लिंग होगा? प्रश्न संख्या 92 में तो बोला सर गायक जो होगा गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 93 कौन में? 93 तो रंगीला शब्द का प्रत्यय है जो इल्ला। कौन इल्ला? कौन रंग प्लस इल्ला रंगीला। प्रश्न संख्या 94 हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? पछताना, दुखी होना, मांग करना, पीछे रह जाना। प्रश्न संख्या 94 कौन 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना। प्रश्न संख्या 95 सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? एक उस काल, बी प्रभात, सी गोधूल और डी रात। प्रश्न संख्या 95 कौन 95 का आंसर क्या होगा? सर 95 का आंसर होगा ए होगा उष्ण काल। कौन काल? उष्ण काल कहा जाता है। वह घर पहुंचा गया इस वाक्य में, वह घर कौन हो गया? पहुंच गया। तो इस वाक्य में जो है ना वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थ क्रिया का, दिनकर्म क्रिया का, संयुक्त क्रिया का, पूर्णार्थ क्रिया का। तो सर प्रश्न संख्या 96 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पूर्वार्कलीन क्रिया का। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन में आलस, अलस, आलिस, आलिसीपन। प्रश्न संख्या 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सी होगा आलसी होगा आलस शब्द का विशेषण। प्रश्न संख्या 98 कौन 98 सर 200 के लगभग हम कि हाँ गृहस्थ का विपार्थिक शब्द क्या? भिखारी, बेटिका, बटोही, साधु, सन्यासी। गृहस्थ क्या हो सकता है? बोल सर बोल 98 का आंसर आप जानते नहीं सन्यासी को गृहस्थ का विपार्थिक मतलब गृहस्थ मतलब घर में रहने वाला और सन्यासी जो घर में रहता नहीं है। तो अब विपार्थिक शब्द यानी उल्टा इसका विलोम शब्द क्या हो गया? सन्यासी। कौन यासी? सन्यासी। प्रश्न संख्या 99 ब्रिज पर पक्षी बैठा है इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? बोल सर हमके कहा बोल प्रश्न संख्या 99 हम लीजिए 99 कौन सा अधिकार है? ब्रिज पर पक्षी बैठा हुआ है इस पर जो अधिकार है कर्मता ने कर्म को कर्ण से अधिकार के लिए संप्रदाय के लिए आप पढ़े होंगे। बोल सर प्रश्न संख्या 10 राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? बोल सर यू होगा बी होगा तत्पुरुष है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन तो नहीं बात ध्यान देगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहिए आगे पढ़ते रहें।
मैं अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। ध्यान देने एक बात, आज हम लोग 200 प्रश्न कह चुके हैं, आगे इसके चलेंगे हम लोग 500 प्रश्न का टारगेट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।